इतना समय था। तो फिर हमने कहा एक बार बता दो जाए महाराज जी से कि रजोल आए जन्मभूमि से। तो महाराज जी ने फिर खाना छोड़ के हमें लेने आए, गेट के बाहर बुला। तो एक आलू के पीछे झगड़ा हमसे हो गया था महाराज जी से, तो हमारे भी पैर जल गए थे। और आज भी महाराज जी के पैर जले हुए घंटे और रात के फिर बिना बताए फिर चले गए। अच्छा। और फिर गांव दोबारा वापस नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। बहुचर्चित संत महाराज जो है प्रेमानंद महाराज जी के दोस्त रजोर सिंह से मुलाकात हुई है। बहुत बहुत स्वागत है सर जी। आप महाराज जी के दोस्त हैं जी। कहाँ तक पढ़ाई की है? साथ साथ कक्षा 9 तक। कक्षा 9 तक। किस क्लास से शुरू हुआ था आपका मिलना? बचपन से, जन्म से। कितनी दूरी पर आपका घर है? आसपास अगल बगल है घर थोड़ा। अच्छा, घर अगल बगल। हाँ, एक दो घर छोड़ के अगले बगल खेती हमारी उनके एक साथ साथ है। अच्छा। खेती महाराज जी भी करते थे उस समय? पिताजी करते थे, महाराज जी तो छोटे थे, मगर साथ में खेती काम जो था बचपन में जैसे घर में काम होते थे, उसे महाराज जी भी करते थे। साथ में किया करते थे? हाँ, साथ में करते थे। फिर उसके बाद महाराज जी, आप तो 9 तक पढ़े, तो फिर महाराज जी को आप देखे होंगे, कब तक कैसे भक्ति मार्ग पर चलने लगे? महाराज जी शुरुआत से उनके परिवार में संतों का आना जाना था। और उनके पिताजी भी संत भेष में रहते थे। तो संतों का वातावरण होने के कारण महाराज जी भी उनके यहाँ संत स्वभाव में ज़्यादा भगवत भजन होना, इसलिए उनके ज़्यादा दिमाग संत भाव में रहता। अच्छा, आपके साथ कक्षा 1 में पढ़े, 2 में पढ़े, मतलब 9 तक पढ़े, तो पढ़ने लिखने में कैसे थे महाराज जी? पढ़ने लिखने में ठीक थे महाराज जी, ठीक थे। तो कभी चर्चा होती थी, कक्षा 9 तक थे तो करीब 9 5 14 13 साल के 14 साल की उम्र थी, तो क्या कभी सोचते थे मैं बड़ा होके ये बनूंगा? नहीं, आप या कभी सोचते? भाव नहीं थे कि वो संत बनेंगे, ये कभी कोई भाव नहीं था। बस जब से मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया, और मंदिर के निर्माण कराने में 1-1 2-2 रुपए चंदा करके निर्माण करवाया उन्होंने चबूतरे का, शंकर जी के। और फिर इसके बाद जो है थोड़ा गाँव में चंदा लोग देने से मना जब किया, कुछ विरोध किया लोगों ने मंदिर बनवाने का, तो उसी में उनके चाचा जी ने मना किया कि गांव में तुम्हें अगर पूजा पाठ या जैसे रहना है संत भेष में, तो आप बाहर भी कर सकते हैं। कोई जरूरी थोड़ा कोई गांव में रह रहे हैं आप ईश्वर का भजन करने के लिए कोई गांव की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने चाचा जी की बात और मानकर वो रात को गांव घर छोड़ दिया था अपना। रात को घर छोड़ दिए? गांव में तो बड़ी चर्चा रही होगी महाराज जी ने गांव छोड़। हाँ, गांव चर्चा। फिर हम लोगों को पता चला कि महाराज जी इस समय सही मसीह में है, तो हम लोग सही मसीह जाते थे। अच्छा, आप जाते थे? हाँ, हमारे बचपन के मित्र थे, हम लोग साथ में खेले खाए, तो फिर सही मसीह जाते थे। गंगा स्नान उनके चाचा जी व घर के लोग सब करते थे, तो हर अमावस्या गंगा स्नान करने जाते थे, तो हम लोग वहीं रुक जाते थे सही मसीह में। अच्छा। हाँ, तो फिर 3-4 अमावस्या के बाद स्वामी जी ने मना कर दिया हम लोगों से कि अब आप लोग हमारे पास मत आइए। अब आप लोग आ जाते हैं तो हाँ, तो हमारा मन जो है विचलित हो जाता है। तो वहाँ से आप लोगों ने जाना छोड़ दिया? नहीं, जाते आते रहे। फिर अपना बिठूर चले गए। बिठूर से फिर एक बार फिर सही मसीह आए, और सही मसीह से फिर हम लोगों ने एक बार उनको आग्रह किया कि आप गांव तक चले। गांव तो उस समय इतना नहीं वो थे, प्रचलित नहीं थे उतना जो है। तो हम लोगों के लड़कपन के स्वभाव में, दबाव में, एक बार 2 घंटे 3 घंटे के लिए गांव आए। अच्छा, आपके कहने पर, आपके आग्रह पर महाराज प्रेमानंद एक बार गांव आए थे 2-3 घंटे के लिए? 2-3 घंटे के लिए साइकिल में जबरदस्ती, उस समय हम लोगों के पास साइकिल थी, तो साइकिल में जबरदस्ती उनको ले आए थे। जबरदस्ती आप लोग बैठा? हाँ, चलिए महाराज जी। आप लोग महाराज जी बोलते थे? कैसे संबोधित? कैसे? उस समय तो महाराज जी नहीं बोलते थे, महाराजो जी बोलते थे। मगर जब एकांत में होते थे तो गाँव की भाषाएं बोली जाती थी। क्या बोलते थे? पाड़े बोलते थे हम लोग। अच्छा। हाँ, प्रेमानंद महाराज जी को आप लोग पाड़े बोलते थे। मित्र थे, अनुरुद्ध कहते थे। तो लेके आए, फिर उनको गांव आए, और फिर गांव में उन्होंने रुके नहीं। अच्छा, जब गांव में पहुंचे होंगे तो जब ये होता कि जब किसी का लाल बेटा साधु संत बन जाता, तो माता जी उनकी बहुत रोती थी। उस समय वृद्ध थी बिल्कुल माता जी। पिताजी तो बहुत टाइट स्वभाव के थे,
तो फिर 2-3 घंटे और रात के फिर बिना बताए फिर चले गए अच्छा, और फिर गांव दोबारा वापस नहीं आए। तो माता जी उस समय क्या कह रही थी? व्रत थी, रो रही थी, मतलब कि अब न जाओ, सब लोग रोक जो रही थी हाँ, महाराज जी महाराज जी को, माता जी उनकी रोक आप रही थी। लोगों ने भी रोकने का प्रयास किया कि महाराज जी माता जी रो रही हैं, आप मत जाओ? लोग तो ले के आए इसलिए कि माता जी के पास चलिए अब। हाँ। तो आए, 2-3 घंटा रुके, फिर हम लोगों से बगैर बताए रात को निकल गए। रात को निकलने के बाद फिर हम लोग प्रयास किए, फिर 2-3 बार गए, 2-3-4 जगह हम गए, हाँ मुलाकात भी हुई। फिर जब इनकी डॉक्टर ने बताया किडनी फेल होने के लिए, तब भी हम अवस्थी नर्सिंग होम गए थे, हम मौके में थे। अच्छा। हाँ, तो अवस्थी नर्सिंग होम रामा देवी में है, आज भी डॉक्टर साहब जिंदा है, उनका नर्सिंग होम भी है। उन्होंने हमारे सामने महाराज जी से अच्छा, कहा ये था, बताया जाता है महाराज जी जो व्रत रहते थे, सिर्फ जल का सेवन करते उसी थे। वजह से उनकी किडनी नहीं, तो महाराज जी का शरीर स्वस्थ था, हष्ट-पुष्ट थे, और ऐसी कोई समस्या नहीं। आप बता रहे थे कि महाराज जी के घर में भी किसी का किडनी फेल हुआ है? नहीं, वो बहन की, अब बाद के। अच्छा। हाँ, अब किडनी फेल है या बीमारी है, उनको बीमार रहती रही, ये पूर्णतः हमें जानकारी नहीं है किडनी तो की। महाराज जी टीवी पे चर्चा आते तो गर्व होता है कि हमारे सहपाठी, हमारे दोस्त जो है अब इतनी ऊंचाइयों को छू लिए। गर्व तो होते हैं कि हमारे साथी, हमारे मित्र आज जो है दुनिया में पूजे जाते हैं। अब हम लोग गांव में अच्छा, एक हैं। बात बताइए, जब कोई सहपाठी होता है, दोस्त होता है, उससे लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। जैसे जब बचपना होता है तो पल में लड़ाई, पल में झगड़ा, पल में दोस्ती, तो आपके साथ कैसा था, कैसा? हाँ, ये होता था लड़ाई झगड़ा। एक बार याद आपने दिला दी तो याद आ गई। महाराज जी हमारे गुड़ के बहुत, हम लोग जो है गांव में कोल्हू लगते थे उस समय, आप लोग इधर आ जाइए। गांव में कोल्हू चलते थे, तो उस समय हमारे यहाँ उस समय आलू कोल्हू में गाड़ी जाती थी, तो एक आलू के पीछे झगड़ा हमसे हो गया था महाराज जी से, तो हमारे भी पैर जल गए थे, और आज भी महाराज जी के पैर जले हुए हैं। हाँ। नीचे जो पैर महाराज जी जूता पहनते हैं, तो आज भी महाराज जी के आज पैर भी प्रेमानंद महाराज जी के पैर जो है जला हुआ, दाग बने हुए हैं। दाग बना हुआ। हाँ, वो बगैर जूता चप्पल के नहीं चल पाते। तब दोस्ती कैसे हो जाती थी? अब मान लीजिए झगड़ा जब एक साथ रहते थे, एक साथ खेलते खाते थे, एक साथ खेती, आज भी है, तब भी थी खेती। अच्छा, किस बात के लिए ज्यादा झगड़ा होता था? अरे झगड़ा आपसी खेल कूद में, जो बच्चे थे उस समय लड़कपन में सब झगड़ा होता था, और क्या था। तो महाराज जी जो टीचर्स थे उनका रवैया कैसा था, जो टीचर्स होते थे? अरे उस समय टीचर्स याद नहीं है कि कहाँ है टीचर्स, हमारे एक साथ रहना बस इतना ही था, ज्यादा जो है महाराज जी के यहाँ सिर्फ ये था कि उनके संतों के आने जाने से उनके घर का वातावरण शुद्ध साफ था, लहसुन प्याज वर्जित था। अच्छा, महाराज जी बचपन में ही घर छोड़ दिए? हाँ, बचपन में छोड़ दिया। तब अब आप लोग आग्रह फिर कर रहे हैं कि महाराज जी चले आए, अरे पूरे दुनिया में छा गए हैं, एक बार गए आप थे। लोग चाहते हैं कि महाराज जी का दर्शन फिर से गांव में हो? हाँ, चाहते, क्यों नहीं चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं। एक बार गए थे तो वहाँ हिम्मत नहीं पड़ी, कहाँ गए, उन्हें तनी भीड़ रहा थी कि महाराज जी, तो मुलाकात तो भय, उन्होंने बुलाया भी हमको, और मुलाकात भी हुई। तो मुलाकात के बाद हम भी रोने लगे, वो भी रोने लगे। अच्छा, श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती, हाँ, जब मिलन था तो लोग टीवी पे देखते हैं तो आज भी रो देते हैं। हाँ, आज भी हम भी रोने लगते हैं और वो भी रोने लगते हैं, तो फिर इसलिए हम ज्यादा नहीं जाते हैं। बचपन का मित्र जब मिलता है तो आंसू आ ही जाते हैं। आंसू आ जाते हैं। आपने साथ भी दिया है उनका पल पल। हाँ, साथ में रहे हम दोनों लोग। आज भी हमको, हम यहाँ वापस आ गए तब भी उन्होंने फोन करवाया, तो हम कहा आप हमारा जीवन, आप स्वर्ग में की तरह हैं, आप भगवान हो गए। महाराज जी कहते हैं मेरी दोनों किडनी, जो एक राधा एक कृष्ण। हाँ, एक राधा महाराज जी कहते हैं, और बहुत लोग उन्होंने कहा कि किडनी ले ले। हमारे भी दिल में उमंग आई कि अगर महाराज जी ठीक हो जाए तो हम भी अपनी एक किडनी दे सकते हैं। तो उनको ईश्वर के रखे हैं, उनको और कोई न दवा इलाज तो हो ही रहा है, मगर ईश्वर की प्रेरणा है, उनकी राधा रानी की प्रेरणा से राधा रानी की आप लोग कृपा है। मानते हैं कलयुग में अवतार हुआ है? हाँ, गाँव मानते वाले, कई गाँव वाले नहीं, हम भी मानते हैं कि 9 पढ़े वाला आदमी, जानवर चराने वाला हमारे साथ खेलने हम वहीं पढ़े, और वो एक जबान में आप आम कहिए तुरंत जवाब लीजिए उसका। तो ईश्वर की प्रेरणा तो है, राधा रानी की कृपा है। प्रेरणा से हो रहा है। हाँ, राधा रानी की कृपा है उनके ऊपर। आप गांव के हैं भैया? जी, हम बगल गाँव के के। ही। जी हाँ। तो जब पता चला महाराज जी के बारे में, क्या पता चला था, जब कैसे छोड़ गए थे घर? अब इतना तो याद नहीं है, हम अभी गाँव वाले क्या बताते हैं, घर वाले? नहीं, वो बचपने से चले गए थे, 13-14 साल की उम्र से वो चले गए थे। एक बार तो आए हैं वो 2-4 घंटे के लिए, फिर जब चले गए हैं फिर नहीं आए। और ये हमारे तो चाचा, उन्हीं के
बिल्कुल लंगोटिया यार, कृष्ण और सुदामा की ऐसी मित्रता रही है। कहें तो भैया कलयुग में एक जीवंत देखने को मिल रहा है, कलयुग में कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। जी, हमें तो हम पहली बार जब गए 2015 में, तो हम रात को मिले जाके, तब मित्र भाव से गए थे हम। तो द्वारपालों ने लौटा तो नहीं? द्वारपालों ने लौटाया हमें। लौटा भी दिया? हाँ, द्वारपालों ने लौटाया हमें। हाँ। और हम 4 लोग थे, और हमें बाणी महाराज जी अंदर बैठे थे, तो हमें लगा कि महाराज जी से मुलाकात अब नहीं होगी, इतना समय था। तो फिर हमने कहा एक बार बता दो जाए महाराज जी से कि रजोल आए जन्मभूमि से। तो महाराज जी ने फिर खाना छोड़ के हमें लेने आए, गेट के बाहर बुलाओ, फिर अपने पास बैठा खाना खिलाया। वाला सीन याद आता है। याद आता है। भगवान श्री कृष्ण अपने सुदामा के लिए कैसे दौड़े आए, हाँ, सब तो हमें दौड़े लेके लेने वैसे आए। प्रेमानंद महाराज जी आपके लिए दौड़े आए थे। दौड़े आए थे। मन में तो बड़ी खुशी हुई होगी। आज भी बहुत खुशी होती है जब आप लोग आते हैं, तो हमें अपार खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ रजोल सिंह जी बात कर रहे थे, जो स्वामी प्रेमानंद महाराज जी के जो है दोस्त हैं, सखा हैं, और श्री कृष्ण सुदामा वाली दोस्ती कहें तो कलयुग में ये दिखाई दे रही, जिस तरीके की कहानी बता रहे हैं, अपना स्वभाव बता रहे हैं, कैसे प्रेमानंद महाराज जिनसे मिले थे रजोल सिंह जी से। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।